सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं पाठ 3 अभ्यास सागर हमारे 10 प्रश्न हो चुके थे। 11वां प्रश्न हम आज करने जा रहे हैं। खंड क में कुछ शब्द दिए हुए हैं और खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं। रेखा खींचते हुए शब्द को उसके अर्थ से मिलाइए। आपने इस प्रकार से रेखाएं खींचनी है, ऐसे इस तरीके से। अब जैसे पहला शब्द हमारा है दैत्याकार। खंड क में दैत्याकार शब्द दिया हुआ है, खंड ख में उसका अर्थ दिया हुआ, आपने उसका अर्थ ढूंढना है। दैत्याकार का मतलब होता है दैत्य के आकार प्रकार वाला, यानी कि दैत्य होता है राक्षस, राक्षस के आकार वाला, दैत्य के आकार वाला। यहाँ ये है, तो आपने इसको इस प्रकार से मिलाना है। सुखद, सुख देने वाला दूसरे नंबर पे है, सुख देने वाला। तो यहाँ है आकर्षक, मोहित करने वाला, प्रभावित करने वाला। मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, आकर्षक मन को हरने वाला, प्रभावित करने वाला या मोहित करने वाला। यहाँ ये है, इसके साथ मिलान कर दोगे। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। तो यहाँ ये शब्द दिए हैं, यहाँ ये अर्थ दिए हुए हैं। आपने रेखा खींच करके इनका मिलान करना है। प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ एक कॉलम दिया हुआ है, एक डिब्बा बनाया हुआ है, यहाँ अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। तो आपने इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट करके इसमें से लिखने हैं। पहला है हमारा कपड़ा। कपड़ा, इसके दो पर्यायवाची हैं वस्त्र, अंबर। सांप, सांप का है व्याल और अहि। दैत्य, असुर, राक्षस। आँख, लोचन, दृग। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 13 है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे यहाँ वाक्यांश दिए हुए हैं। इन वाक्यांशों के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो छांट करके आपने लिखना है। जैसे पहला है हमारा किए गए उपकार को मानने वाला। दो चीज़ें होती हैं, किए गए उपकार को मानने वाला और किए गए उपकार को न मानने वाला। किए गए उपकार को न मानने वाला। तो किए गए उपकार को मानने वाला जो मानता है उसको, वो तो होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है वो होता है कृतघ्न। कृतघ्न, समझ आई बात? जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य। जिसमें धैर्य हो, धैर्यवान। भय न होना, जिसमें भय न हो, निर्भय, निडर। मीठा बोलने वाला, मधुरभाषी। तो यहाँ आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रश्न नंबर 14 है, उचित मुहावरे छांटते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ वाक्य दिया है, उसके आगे खाली जगह छोड़ दी गई है, उसमें उस वाक्य के अनुसार आपने मुहावरे को भरना है। मुहावरे ऊपर ये कॉलम है जो इस कॉलम में दिए हुए हैं। देखिए एक बार आप। शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए। प्राण सूख गए, तो शेर को देख करके नेहा डर गई। प्राण सूख गए मुहावरे का अर्थ होता है डर जाना। सुहासिनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है। सुहासिनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है। 99 के फेर में पड़ी रहना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अधिक लालच करना। आगे है, जब मोहन की कलई खुली। कलई खुलना होता है भेद खुलना, यानी कि साफ साफ पता चल जाना। जब मोहन की कलई खुली तो वह शर्मिंदा हो गया। कलई खुलने का अर्थ होता है भेद खुलना। अजगर को देखकर शिवानी की घिघी बंद गई। घिघी बन जाना होता है डर जाना। घिघी बंद गई मतलब डर गई। मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली। कमर कसना होता है तैयार होना। कमर कस लेना मतलब तैयार होना। गणित के सवाल हल करना तो मेरे लिए
बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, यानी कि बहुत आसान काम। बाएं हाथ का खेल होता है बहुत आसान काम। तो बच्चों प्रश्न नंबर 15 है हमारा, ये हमने एक मित्र को ईमेल करना है। जैसे आप मेल आईडी से दूसरे के पास मेल भेजते हो, उसी प्रकार से आपने मित्र को ईमेल करना है। आप अपनी बहादुरी के किसी कारनामे का वर्णन करते हुए आपने अपने मित्र को ईमेल करनी है। अपने मित्र को ईमेल कीजिए। अपनी बहादुरी के किसी कारनामे का वर्णन करते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में इस ईमेल के मुख्य विचार बिंदु भी लिखिए कि आपने विचार करने के किस के ऊपर आप ये मेल भेज रहे हो। बच्चों हमारा पाठ 3 संपूर्ण हो जाता है। आगे हम पाठ 4 कल करेंगे। धन्यवाद।